नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा जिसे लगाना बहुत ही आसान है। इसे बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही ये आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा रबर प्लांट की। रबर प्लांट एक परफेक्ट इंडोर प्लांट है। अगर आप अपने घर या ऑफिस की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो रबर प्लांट आपके लिए नंबर 1 ऑप्शन हो सकता है। एक और कारण है जिसके चलते आपको घर के अंदर रबर प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए, वो ये है दोस्तों, जितना रबर प्लांट देखने में खूबसूरत लगता है उतना ही ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नासा की रिसर्च के मुताबिक रबर प्लांट हवा में मौजूद हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप इसे अपने ऑफिस, ड्राइंग रूम, बेडरूम या घर में कहीं भी रखते हैं तो ये जाइलिन, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और TCl जैसी हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब कर लेता है। रबर प्लांट हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाएं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रबर प्लांट से जुड़ी पूरी जानकारी। रबर प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, रबर प्लांट में पानी कितना डालना है, फर्टिलाइजर कितना चाहिए, सनलाइट कितनी होनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, आपको ये बताऊं कि रबर प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, रबर प्लांट के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। रबर प्लांट काफ़ी हार्डी प्लांट है। आमतौर से ये सभी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका रबर प्लांट हेल्दी रहे, खूबसूरत दिखे, तो आप 2 बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। पहली बात, आप जिस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पानी की निकासी अच्छी तरह हो। दूसरी बात, मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड करने की क्षमता हो, यानी मिट्टी में नमी बनी रहे। तो दोस्तों, ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल में 2-3 चीज़ें मिलानी होंगी। रबर प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करने का फॉर्मूला क्या है, मिट्टी का कंपोजिशन क्या होगा, ये भी नोट कर लीजिए। आप 30% लीजिएगा नॉर्मल गार्डन सॉइल, इतना ही, यानी 30% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। दोस्तों, अब बचे हुए 40% हिस्से में आपको 3 चीज़ें मिलानी हैं, कोकोपीट, परलाइट और रेत यानी बालू। आप 15% कोकोपीट ले लीजिए, इतना ही, यानी 15% आप ले लीजिए परलाइट, और बाकी बचा हुआ 10% हिस्सा रेत ले लीजिए। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को मिला लीजिएगा और इस तरह से बन जाएगा रबर प्लांट के लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स। दोस्तों, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें प्लांट लगाते वक्त ध्यान रखना है, वो है गमला यानी कंटेनर। तो दोस्तों, किसी भी प्लांट को लगाने के लिए कंटेनर प्लांट की हाइट के हिसाब से ही सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका रबर प्लांट 1 से 1.5 फीट हाइट का है तो आप इसे 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। रबर प्लांट एक इंडोर प्लांट है और घर के अंदर लगाए जाने वाले जितने भी प्लांट हैं उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए आप जो भी गमला ले रहे हैं उसमें एक्सेस पानी निकलने का पूरा इंतजाम होना चाहिए। इसके लिए आप कंटेनर में नीचे की तरफ कम से कम 4 ड्रेनेज होल ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक और बात का खास ध्यान रखना है, अगर आपका प्लांट तेज़ी से बढ़ रहा है, उसे लगाए हुए 2 साल हो गए हैं, तो अब वक्त है प्लांट की रिपोर्टिंग का। आप प्लांट की हाइट के हिसाब से कंटेनर बदल दीजिएगा। रिपोर्टिंग के समय आप एक बार फिर से नई मिट्टी यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, अब बात सनलाइट की। रबर प्लांट की बात करें तो इस पौधे को
डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं है, इसलिए आपको रबर प्लांट को किसी छायादार जगह में रखने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, रबर प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी अच्छी नहीं लगती। इसलिए पानी तभी डालना चाहिए जब गमले की मिट्टी सूखी दिखाई दे। आप पानी देने से पहले गमले की ऊपर की मिट्टी को चेक कर लीजिए। अगर वो सूखी है तो उसमें पानी डालें। एक और सवाल पूछा जाता है कि रबर प्लांट को कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर देना है। दोस्तों, रबर प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपका प्लांट हेल्दी रहे, उसकी पत्तियां चमकदार और खूबसूरत दिखें, इसके लिए ज़रूरी है कि प्लांट को समय समय पर फर्टिलाइजर दिया जाए। आप साल में एक बार जब भी रिपोर्टिंग करें तब मिट्टी में अच्छी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिएगा। फिर बीच में 1-2 बार 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट कंटेनर में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद आप अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए। अगर आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बात का हमें खास ख्याल रखना है रबर प्लांट के लिए, वो है टेम्परेचर। रबर प्लांट 4 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर लेता है। ये पौधा ना तो अधिक ठंड सहन कर पाता है और ना ही बहुत अधिक गर्मी, इसलिए आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा। अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर आपको अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। दोस्तों, ये हैं वो तमाम बातें जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से रबर प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा, मुझे बताइएगा कि आप और किन प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।